ओके स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ेंगे हम 7.12, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एन एलसी सर्किट कंटेन्स अ 220 मिली हेनरी इन इंडक्टर and a 50 microfarad capacitor with an initial charge of 10 millicoulomb. The resistance of the circuit is negligible. Let the instant the circuit is closed be t is equal to 0. तो यहाँ पर कह रहा है रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो है, यानी कि प्योरली एलसी सर्किट है ये, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है what is the total energy stored initially, is it conserved during LC oscillation। तो आप देखें यहाँ पर E इज़ इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर सी, ए ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर ये हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, तो ये आएगा 1 जूल, ठीक है। और जब एलसी ऑसिलेशंस की बात करेंगे तो वो कंजर्व्ड ही होगा, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ सर्किट। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी कितनी है, नेचुरल ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। तो ये आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी आपको निकालना है तो कितना आएगा, एफ इज इक्वल टू 1/2π√LC, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, एट व्हाट टाइम इज़ द एनर्जी स्टोर्ड। तो टाइम पीरियड निकाल देना है आपको। तो टाइम पीरियड यहाँ पर कितना आ रहा है, 6.3 जो है मिली सेकेंड आ रहा है। 6.3 नहीं आ रहा था, 6.28 समथिंग या 29 ऐसे कुछ आ रहा था, तो मैंने 3 कर दिया इसको, ठीक है ना। सो इफ़ यहाँ पर देखें, कह रहा है कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड हो, तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल तब होगा जब Q इज़ इक्वल टू Q नॉट होगा, यानी इनिशियल एनर्जी के चार्ज जो है वो इनिशियल चार्ज के बराबर हो जाएगा। और Q इज़ इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, जब आप Q नॉट कॉस ओमेगा को हम 2π/t लिख देंगे। सो t की वैल्यू हम चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर देखो Q इज इक्वल टू Q नॉट कब आएगा, जब cos 2π/t इंटू ये जो है ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 किस केस में होगा, या तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो, या फिर π/2 हो, ठीक है, क्लियर है ना, या फिर 2π हो, या फिर 3π/2 हो। इस केस में Q इज इक्वल टू Q नॉट होगा, ठीक है। सेम अगर मैग्नेटिक है, यानी Q जो है 0 हो जाए, चार्ज जो है 0 हो जाए यहाँ पर, तो इस केस में जो है कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट टाइम्स इज़ द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इक्वली स्टोर्ड हो रहा है, यानी जो एनर्जी उसको हाफ डिवाइड कर देंगे, तो ये एनर्जी है, इसको हमने हाफ से डिवाइड कर दिया। और टोटल एनर्जी कैपेसिटर में इतनी है, इन दोनों को हमने क्या करा, बराबर कर दिया। बराबर किया तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q/√2। और यहाँ पर जब हमने इस इक्वेशन से इक्वेट किया तो 1/√2 इज इक्वल टू कॉस 2π/t आ गया। अब थीटा की वैल्यू 1/√2 कॉस के केस में कब होगा, जब ये 2n+1 t बाई यहाँ पर 4 लिखेंगे, तब ये कैंसिल आउट होगा, तो t/4 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसको फिर हम t की वैल्यू रखेंगे तो t/8, यानी जब स्मॉल t की वैल्यू 2n+1 t/8 होगा, तब ये वैल्यू 1/√2 रहेगी, यानी टाइम कितना आ गया, 2n+1 t/8। अब n की वैल्यू डिफरेंट रखते रहिए और डिफरेंट वैल्यू आती रहेगी, क्लियर है ना, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7.13 क्या कह रहा है, अ कॉयल ऑफ इंडक्टेंस 0.50 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ओम
is connected to 240 volt 50 hertz AC supply. So what is the maximum current in the coil and what is the time lag between the voltage maximum and current maximum. ठीक है, तो हम यहाँ पर जानते हैं ये इंडक्टिव और रजिस्टिव दोनों सर्किट है। तो यहाँ पर जो Z होगा वो अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा और XL यहाँ पर होगा 2πfL। ठीक है ना, हम यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं, इसी पे लिख देते हैं कि जो Z होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7.13 आप लोग इसको करेंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ। Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL की वैल्यू होगी 2πfL। ठीक है ना, ये होगा। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, Z आ जाएगा, फिर I इज इक्वल टू V/Z यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो I की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम करंट ऑफ द कॉइल। ठीक है, अब मैक्सिमम करंट जो है, उसके बाद यहाँ व्हाट इज़ द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम। तो यहाँ पर लैगिंग यानी यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। तो लैग हो रहा है, तो यहाँ पर करंट के लिए करंट यानी फाई, वो हम 2π/t की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग करिए और हमको आंसर बताइए। थैंक यू।